हेलो गाइस, मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने किस किस पार्ट्स की स्टडी की थी? माउथ की थी, उसके बाद हमने टंग की थी। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है? टीथ। ओके, आज हमें क्या पढ़ना है? टीथ। तो आज जो हमें क्या पढ़ना है? टीथ। देखिए, तुम्हारे पास एलिमेंट्री कैनाल में जो माउथ का हमारे पास क्या है? थर्ड पार्ट, दैट इज टीथ। कौन पार्ट है? टीथ। ओके, देखिए टीथ। टीथ हमारे माउथ के अंदर क्या है? स्ट्रक्चर। इट मीन्स मैं कहता हूँ माउथ के अंदर हमारे पास एक बोनी स्ट्रक्चर है। क्या है? बोनी स्ट्रक्चर इन माउथ। ओके, तो माउथ के अंदर एक बोनी स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या कहेंगे? टीथ कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? टीथ। किसके अंदर बोनी स्ट्रक्चर है? माउथ के अंदर। ओके, देखिए टीथ हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? टू टाइप के होते हैं हमारी बॉडी। इट मीन्स फॉर्म्स ऑफ टीथ। मैं क्या कहूँगा आगे चल के? फॉर्म्स ऑफ टीथ। फॉर्म्स ऑफ टीथ मैंने कहा टीथ के हमारे पास क्या होती है? टू फॉर्म्स। टीथ के हमारे पास क्या होती है? टू फॉर्म्स। ओके, फर्स्ट हमारे पास क्या है? देखिए नंबर फर्स्ट, एक दैट इज मिल्क और टेम्पोररी टीथ। मिल्क और टेम्पोररी टीथ। सेकेंड हमारे पास कौन सा? बी, दैट इज क्या कहेंगे? बी पार्ट को परमानेंट टीथ। क्या कहेंगे उसको हम? परमानेंट टीथ। ओके, तो मिल्क और टेम्पोररी टीथ है। दूसरे हमारे पास क्या है? परमानेंट टीथ। इन्हीं के बारे में आज क्या करना है? पढ़ना है। और ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा चुका था। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मिल्क और टेम्पोररी टीथ। मिल्क और टेम्पोररी टीथ क्या होते हैं? देखिए मिल्क और टेम्पोररी टीथ, मैं कहूंगा हमारे पास मिल्क और टेम्पोररी टीथ क्या होते हैं? देख लीजिए सबसे पहले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना? दैट इज मिल्क और टेम्पोररी टीथ। देखिए जो टीथ एक बच्चे के अंदर, इट मीन्स जब उसका बर्थ होता है, मैं कह दूंगा 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 या 9 ईयर्स तक, 9 ईयर्स तक, द टीथ that erupts from 0 to 9 years into a child, that is known as milk or permanent temporary teeth। जो टीथ किसी बच्चे के अंदर जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेके और 9 साल तक एक बच्चे में जो टीथ होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? मिल्क और टेम्पोररी टीथ। क्या कहेंगे उनको हम? मिल्क और टेम्पोररी टीथ। क्लियर? सेकंड हमारे पास कौन सा होता है? परमानेंट टीथ। सेकंड हमारे पास कौन सा होते हैं? परमानेंट टीथ। सेकंड हमारे पास क्या है? परमानेंट टीथ। देखिए हमारे पास परमानेंट टीथ हमारे पास क्या होता है? देख लीजिए, परमानेंट टीथ। देखिए इट मीन्स टीथ दैट इरप्ट्स। इरप्ट्स मीन्स होता है निकलना, ERUPTS। टीथ दैट इरप्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 9 ईयर्स। 9 ईयर्स की जो एज के बाद जो टीथ इरप्ट्स होंगे, निकलेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? परमानेंट टीथ या टीथ इरप्ट्स आफ्टर फॉल्स ऑफ मिल्क टीथ। आफ्टर फॉल्स ऑफ मिल्क टीथ। जो टीथ कब निकल रहे हैं? जब मिल्क टीथ सभी टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, उस कंडीशन के अंदर जो टीथ निकलेंगे उनको हम क्या कहेंगे? परमानेंट टीथ। तो अब हमारे पास मिल्क टीथ है, परमानेंट टीथ है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो इनका नंबर का होगा, इनकी स्ट्रक्चर का होगा। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा? इनका नंबर है, इनका स्ट्रक्चर है।
तो वो हमारे इसमें क्या करना है, स्टडी करना। ओके, तो इनका नंबर और स्ट्रक्चर के लिए भी स्टडी करना है, तो हम किस पे स्टडी करेंगे, दैट इज डेंटल फॉर्मूला। क्या कहेंगे इसको हम, डेंटल फॉर्मूला। ओके, तो आज हमें क्या पढ़ना है, मीन्स मैं कहूँगा डेंटल फॉर्मूला। क्या पढ़ना है, जो मेन टॉपिक इसमें डेंटल फॉर्मूला। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है, व्हाट इज मीन बाय डेंटल फॉर्मूला। व्हाट इज मीन बाय डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला मीन्स क्या होता है, देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या आएगा, व्हाट इज मीन बाय डेंटल फॉर्मूला। ओके, तो डेंटल फॉर्मूला हमारे पास एक टॉपिक है, स्ट्रक्चर है, इसमें पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, डेंटल फॉर्मूला। देखिए तो डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, इट मीन्स formula that represents total number of teeth and types of teeth. Okay, formula that represents total number of teeth and types of teeth. उस फॉर्मूला को हम क्या कहेंगे, डेंटल फॉर्मूला। ओके, तो डेंटल फॉर्मूला हमारे पास किस किस के लिए आता है, देखिए तो सबसे पहले मैं कहूँगा डेंटल फॉर्मूला दैट इज डीएफ फॉर मिल्क टीथ। डीएफ फॉर मिल्क टीथ। ओके, सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, डीएफ। डीएफ मींस हमारे पास क्या है, डेंटल फॉर्मूला। डीएफ फॉर मिल्क टीथ, डेंटल फॉर्मूला किसके लिए, मिल्क टीथ के लिए। ओके, देखिए कभी भी हमें डेंटल फॉर्मूला बनाना है, कभी भी हमें क्या बनाना है, डेंटल फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अपर जा हमारे पास है, लोअर जा है, उस अपर जा एंड लोअर जा दैट इज मेरे पास, ये मेरे पास कौन सी जा है, अपर जा है, ये मेरे पास कौन सी जा भाई, लोअर जा। ओके, तो ये तो मेरे पास कौन सी है, अपर जा, ऊपर जा है, ये मेरे पास कौन सी है, दैट इज लोअर जा। हमारे पास क्या है, लोअर जा। क्लियर, देखिए इस अपर जा के अंदर भी टीथ है, हमारे पास मान लीजिए 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ऐसे हमारे पास क्या है, लोअर जा के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, अपर जा है, ये हमारे पास क्या है, लोअर जा है। अब इसमें से हमें क्या करना है कि डेंटल फॉर्मूला बने, इसमें भी देखना क्या करना है। तो हम अपर जा एंड लोअर जा क्या करेंगे, इट मींस इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे। इट मींस हाफ हाफ क्या करेंगे हम, सेक्शन। तो हाफ हाफ सेक्शन करेंगे, तो इट मींस मैं क्या कहूँगा, दैट इज हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास ये लीजिए, मैंने जब इसको डिवाइड किया तो ये लीजिए। ओके, हाफ अपर जा एंड हाफ लोअर जा। हाफ हमारे पास क्या है, अपर जा, हाफ हमारे पास क्या है, लोअर जा। तो इसमें हाफ में कितनी टीथ है और इसमें हाफ में कितनी टीथ है। ओके, देखिए हमारे पास हाफ में कितने हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए हमारे पास तो 5 हमारे पास क्या है, अपर जा के अंदर है, 5 हमारे पास क्या है, लोअर जा के अंदर है। तो मैंने इसको हाफ किया, हाफ टीथ हमने एक जाके हाफ टीथ लिए हैं। तो हाफ टीथ ऑफ अपर जा एंड हाफ टीथ ऑफ लोअर जा रिप्रेजेंट्स द डेंटल फॉर्मूला, रिप्रेजेंट द डेंटल फॉर्मूला। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज हाफ टीथ, कितने हो गए यहाँ पे 5। अब 5 ही कौन कौन से हैं, इनके टाइप्स कौन कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इट मींस क्या लिखा मैंने, 2 1 0 2 ओवर 2 1 0 2। इट मींस दो हमारे पास ये है, हमारे पास दो कौन से हैं, ये वाले, हमारे पास एक कौन सा है, ये वाला, और हमारे पास दो कौन से हैं, ये वाले। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने 0 लिखा है, इट मींस 0 क्यों लिखा है, देखिए क्योंकि हमारे पास एक टाइप का टीथ यहाँ पे क्या है, एब्सेंट। कहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे क्या है, एब्सेंट। तो हमारे पास 2 1 0 2, टोटल हमारे पास 2 1 0 2 5 हो गए, 2 1 0 2 5। देखिए
इसको हमें मल्टीप्लाई करना है टोटल को 2 से। इट मींस दोनों को ऐड करके क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्या है, 2 मींस मैंने लिखा आई इंटीजर। फर्स्ट हमारे पास 1 क्या है, कैनाइन। 0 क्या है, प्रीमोलर। और 2 हमारे पास क्या है, मोलर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 क्या है, इंटीजर है आई। सी से हमारे पास क्या है, कैनाइन। पीएम से हमारे पास क्या है, मोलर। और एम से हमारे पास क्या है, पीएम से हमारे पास क्या है, प्रीमोलर। और एम से हमारे पास क्या है, मोलर। ओके, तो देखिए हमारे पास इसमें क्या कहता है आगे, देखिए यहाँ पे तो 2102, क्योंकि हमारे पास तो टीथ की टाइप्स होती हैं, टीथ टाइप्स कितनी होती है हमारे पास, 4। कितनी टाइप्स होती हैं, 4। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए इंसीजर। सेकंड हमारे पास क्या है, कैनाइन। थर्ड हमारे पास क्या है, प्रीमोलर। नंबर 4 हमारे पास क्या है, मोलर। ओके, तो हमारे माउथ के अंदर 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। पहला कौन सा है, इंसीजर। सेकंड हमारे पास कौन सा है, कैनाइन। थर्ड हमारे पास क्या है, प्रीमोलर। नंबर 4 हमारे पास क्या है, मोलर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कैनाइन इंसीजर प्रेजेंट है, कैनाइन प्रेजेंट है। 0 मींस पीएम, पी मींस प्रीमोलर। 0 मींस यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। और एम मींस हमारे पास क्या, मोलर। ओके, तो इट मींस अपर जा के अंदर मैंने एक साइड कितने हाफ लिए, 5। और लोअर जा के मैंने 5 ले लिया। इनटू मैंने क्या कर दिया इसको 2 से। तो मेरे पास 2 1 + 3 और +2 5। तो मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 10 ओवर 210। इट मींस 10। इट मींस कह सकते हैं कि जो डेंटल फॉर्मूला है किसके लिए, फॉर मिल्क टीथ, कितना होता है, 10/10। तो एक बच्चा मींस जो 9 से 10 साल तक बच्चा होता है या 8 से 10 साल तक बच्चा होता है, उसके जा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 10 अपर जा के अंदर होते हैं और 10 ही क्या होते हैं, लोअर जा के अंदर। तो उन 10 में से क्या क्या है, उन 10 में से हमारे पास क्या क्या है, इंसीजर है, कैनाइन है, मोलर है। बट यहाँ पर प्रीमोलर क्या होते हैं, एब्सेंट है। तो व्हाई प्रीमोलर इज एब्सेंट इन द चाइल्ड्स के अंदर प्रीमोलर एब्सेंट क्यों है, ये हमें इसमें रीजन देखना है। देखिए हमारे पास जो प्रीमोलर यहाँ पे एब्सेंट है, हमारे पास एब्सेंट कौन है, प्रीमोलर। क्यों, क्या रीजन है, देखिए जो प्रीमोलर यहाँ पे एब्सेंट है, बोन इज नॉट डेवलप्ड, बोन इज नॉट डेवलप्ड, क्योंकि प्रीमोलर की बोन डेवलप नहीं हो पाती। किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। एक चाइल्ड के अंदर प्रीमोलर की बोन डेवलप नहीं हो पाती है। सो प्रीमोलर इज नॉट डेवलप्ड एंड नॉट इरप्ट्स इनटू द mouth of a child that have age of 0 to 9 years. Okay, तो ये हमारे पास जो डेंटल फॉर्मूला था किसका था, इट मींस मिल्क टीथ का। इसके बाद हमें डेंटल फॉर्मूला पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डेंटल फॉर्मूला। अभी हम 2 डेंटल फॉर्मूला और पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट मींस डेंटल फॉर्मूला DF फॉर किसके लिए, एज ऑफ 10 to 16 year। डेंटल फॉर्मूला फॉर एज ऑफ 10 to 16 ईयर। तो लिख लीजिए यहाँ पे, ये लिखा डेंटल DF, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इट मींस हमारे पास देख लीजिए, मैंने लिखा 2122 ओवर 2122। ठीक है, आप जितने बच्चे, इट मींस जिन बच्चों की एज 10 से लेके 18 साल तक की है, 10 to 18 ईयर है, उन सभी बच्चों के माउथ के अंदर आप अपने अपने टीथ को काउंट कर सकते हो। जैसे आप माउथ को ओपन करोगे, एक सामने आप मिरर ले लो, मिरर में आप काउंट करते जाइए। ओके, इट मींस मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 2 1 3 + 2 + 5 + 2 7। इट मींस मैं कर दूंगा इंटू 14 ओवर 14। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है, 2 हमारे पास क्या है, इंसीजर है, ये हमारे पास कैनाइन, ये हमारे पास क्या है, प्रीमोलर, और ये हमारे पास क्या है, मोलर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है,
डेंटल फॉर्मूला किस एज के लिए? 10 to 16 ईयर के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इट मींस मैं कह दूंगा डेंटल फॉर्मूला DF फॉर अबव 18 ईयर्स। DF फॉर अबव 18 ईयर्स। DF किसके लिए? अबव 18 ईयर्स के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए क्या लिखा है, 2123 ओवर 2123। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 2123 ओवर 2123। क्लियर? अब देखिए हमारे पास जो 2123 है या 2123 हमारे पास है, और इंटू मैंने क्या किया इसमें 2, तो हमारे पास क्या जाएगा? 2 + 1 3 + 2 5 और +3 8। इट मीन्स 8 × 2 16, 16 ओवर 16। देखिए यहाँ पे इट मीन्स एक जो डेंटल फॉर्मूला हमारे पास किसमें 10 to 16 ईयर, और एक हमारे पास क्या है अबव 18 ईयर। तो इन दोनों डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हमारे पास मोलर कितने थे? 2। यहाँ पे हमारे पास ये मोलर कितने थे? 2। और यहाँ पे हमारे पास मोलर कितने भाई? 3। तो यहाँ पे एक मोलर का क्या है? डिफरेंस है। तो मैंने कहा लास्ट मोलर हमारे पास क्या होगा? जो लास्ट मोलर, इट मीन्स लास्ट मोलर टीथ इज कॉल्ड, लास्ट मोलर टीथ इज कॉल्ड विजडम टीथ। क्या कहेंगे इसको हम? विजडम टीथ। लास्ट मोलर टीथ इज कॉल्ड विजडम टीथ। क्या कहेंगे इसको भाई हम? विजडम टीथ। किसको विजडम टीथ कह रहे हैं? लास्ट मोलर टीथ इज कॉल्ड विजडम टीथ। ओके, जो लास्ट मोलर का हमारे पास क्या है? टीथ है, उसको हम क्या कहेंगे? विजडम टीथ कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? विजडम टीथ। ओके, आगे आकर देखिए, तो अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है? डेंटल फॉर्मूला। तो अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीथ। टीथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीथ। टीथ के हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? आज हमें क्या पढ़ना है? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीथ। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ। क्लियर और नॉट? तो आज हमें क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ। क्लियर? देखिए, तो मैंने कहा एक टीथ के हमारे पास कितने कैरेक्टर है? 3 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स इसमें? 3 कैरेक्टर्स। ओके, नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज मैंने कहा डाइफाइडोन। डाइफाइडोन। व्हाट इज मीन बाय डाइफाइडोन? सेकंड हमारे पास क्या है? मैंने कहा इसको हमारे पास हेट्रोडोन। HETERO, हेट्रोडोन। ओके, और थर्ड हमारे पास क्या है? दैट इज मैंने यहाँ पे लिखा थिकोडोन। थिकोडोन। तीसरा हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास क्या है? थिकोडोन। देखिए, पहला हमारे पास क्या है? देखिए, अब हमें जो इसे पढ़ना है, दैट इज फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ। डाइफाइडोन, हेट्रोडोन, थिकोडोन। तो डाइमिस यहाँ पे कितने होते हैं? डाइमिस हमारे पास यहाँ पे होते हैं 2। डाइमिस से हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2। फायो, PHYO। फायो मीन्स क्या है? फॉर्म्स। फायो मीन्स क्या है? फॉर्म्स। और डोंट मीन्स हमारे पास क्या है? डोंट, इट मीन्स टीथ। तो किसकी फॉर्म है? टीथ की कितनी फॉर्म है? 2। इट मीन्स फॉर्म्स ऑफ टीथ, दैट इज कौन सी हमारे पास? व्हाट इज मीन बाय डाइफाइडोन? टीथ हैव 2 फॉर्म्स। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज मिल्क टीथ। पहला हमारे पास क्या है? मिल्क टीथ। और दूसरा हमारे पास क्या है? परमानेंट। कौन सा है? परमानेंट टीथ। इट मीन्स फॉर्म्स ऑफ टीथ इज नोन एज डाइफाइडोन। तो डाइ मीन्स कितने होते हैं? 2। फाइव मीन्स फॉर्म्स और डॉट मीन्स टीथ। ये क्वेश्चन हमारे पास 2 और 3 टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है। किसके अंदर आ चुका है? नीट के अंदर, सॉरी। तो नीट के अंदर लास्ट टाइम 2 इयर्स पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। इट मीन्स फॉर्म्स ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ या प्रॉपर्टीज ऑफ टीथ। क्लियर? हेट्रो मीन्स देखिए यहाँ पे सेकंड हमारे पास कौन सा है? हेट्रो। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो मीन्स क्या है? डिफरेंट। और डोंट मीन्स हमारे पास क्या है? नॉन। टीथ। हेट्रो मीन्स क्या है? डिफरेंट और डोंट मीन्स टीथ। इट मीन्स किसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं? टीथ की। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टीथ इज नोन एज हेट्रोडोंट। It means different types of teeth is known as heterodont, not forms. तो heterodont it means different types of teeth. क्या कहेंगे? Different types of teeth is known as heterodont. क्या कहेंगे इसको हम? heterodont. लास्ट हमारे पास क्या है? तो डिफरेंट टाइप हमारे पास कौन कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले हमारे पास क्या है? इंसिजर। कौन सा है? इंसिजर। सेकंड हमारे पास कौन सा है? कैनाइन। थर्ड हमारे पास क्या है? प्रीमोलर। लास्ट हमारे पास क्या है? मोलर। लास्ट हमारे पास क्या है? मोलर। ओके, लास्ट हमारे पास नंबर थर्ड, इट मींस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ। वो हमारे पास क्या है? थीकोडोंट। हमारे पास क्या है? थीको। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा थीको। थीको मीन्स होता है सॉकेट। क्या होता है? सॉकेट। थीको मीन्स क्या होता है? सॉकेट। और डोंट मीन्स हमारे पास क्या? मैंने पहले लिख रखा है टीथ। इट मीन्स मैं क्या कहूँगा? अरेंजमेंट ऑफ टीथ। अरेंजमेंट ऑफ टीथ in a socket. Arrangement of teeth in a socket. उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे? थीकोडोंट। तो टीथ का जो अरेंजमेंट है वो एक सॉकेट की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में? सॉकेट। जैसे हमारे पास जा है, जा एक्ट्स एज ए सॉकेट। जा किसका काम कर रही है? सॉकेट। जिसके अंदर हमारे पास क्या है? सभी टीथ क्या है? अरेंज है। सभी टीथ हमारे पास क्या है? अरेंज। जैसे हमारे पास कोई भी मशीन के अंदर हमारे पास क्या पार्ट्स है, वो पार्ट्स सभी एक सॉकेट की फॉर्म में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, चिपके हुए होते हैं, बाइंड होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या था? अरेंजमेंट ऑफ ए टीथ। दैट इज इट मींस मैं क्या कहूँगा? हमारे पास क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीथ। तो आज के लिए हमारे पास ये छोटा सा टॉपिक था। इट मीन्स इससे आगे जो हम पढ़ेंगे दैट इज नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो आज हमें पढ़ना है, इस मीन्स हमने क्या पढ़ा है? टीथ के बारे में डेंटल फॉर्मूला पढ़ा है और हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ पढ़े। टीथ का हमारे पास इसके फंक्शंस बच गए, प्लस स्ट्रक्चर बच गई, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक्स। ओके।